जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, उसके यहाँ पे गुंडे उसके यहाँ पे हमारे खिलाफ प्रचार करेंगे। 100 दिन तक माफ कर जाएंगे, उसके बाद में मीडिया हाउस पे ताला लगेगा, वेल्डिंग होगा उन्हीं मीडिया हाउस के खिलाफ। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, 100 दिन के बाद में हम भी अपना कदम उठाएंगे उन मीडिया हाउस के खिलाफ। हमें भी पता जिस तरह से ममता बनर्जी को एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी गई, वो अकेली महिलाएं लड़ रही थी वहां पे, उसे कहा कि सब तोड़ फोड़ करके बैठाओ इसको। आपको खबरें नहीं दिखानी, आप मत दिखाओ, लेकिन ये गुंडागर्दी एक तरफा चल रही है, वो नहीं चलेगी आपकी भी। जैसे दूसरी फैक्ट्रियों पे ताले लगते थे, या तो आप ठीक काम कर लो, नहीं तो हिसाब किताब आपको भी देना पड़ेगा। आपके भी मालिक हिंदुस्तान से पैसे लेके भागे हैं। और हम आज जा रहे हैं जोधपुर, क्योंकि सुबह ही आए, वहां पे कल प्रोग्राम था बलिया में, बढ़िया प्रोग्राम वहां पे हुआ। आज यहाँ पर रहे, टीवी चैनल पर था कुछ प्रोग्राम, और रात की ट्रेन पकड़ेंगे, रात रात में सफर करेंगे। कल जोधपुर में प्रोग्राम है, परसों बंगाल में प्रोग्राम है 13 तारीख का, 14 तारीख का फिर मध्य प्रदेश में रीवा, और 15 तारीख का प्रोग्राम रहेगा जबलपुर में। तो 16 तारीख को फिर यहीं रहेंगे, फिर 2-3 दिन बाहर रहेंगे हम, और सब लोग रहेंगे यहीं पे ही। तो ठीक चल रहा बाहर भी काम, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे जाएंगे, परसों जो प्रोग्राम होगा वो 3 दिन के प्रोग्राम वहां पे, और जो संयुक्त मोर्चे के जो लोग हैं वे जा रहे हैं बंगाल में 12, 13 और 14 तारीख में। वहां पे भी खरीद नहीं हो रही चावल पे, एमएसपी पे 12% खरीद होती है कुल। अब 12% में किसान कैसे जिंदा रह जाएगा? ये तो एमएसपी का बड़ा सवाल है देश में। फसलें जो बड़ी कंपनियां आएगी, फसलें आधे रेट में लूट रही है किसान की। और आंदोलन का ये लगता है कि आंदोलन लंबा चलेगा, तो हमको उसी की प्लान हमको बनानी है। मजदूर भी आपके साथ में आ गया, जो दुकानदार हैं वो भी आ गया, वो भी बर्बाद हो गया, क्योंकि सुन सरकार उनकी भी नहीं रही। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी, मॉल सिस्टम आ जाएगा, तो एक शहर में 2 मॉल खुलेंगे, तो सब दुकानदार सब अपना फ्री, उसको भी रास्ता नहीं बैठ रहा हम क्या बेचेंगे, क्या वो करेंगे। रेलवे जा ही रही, निजीकरण में जा रही है रेलवे भी। उनकी भी जो रेलवे की जो यूनियन है, जो मजदूरों की है, उनकी है, वो भी सब साथ में आपके आ रही है। जो कुली है, हम गए रेलवे स्टेशन पे तो सारे कुली इकट्ठे हो गए, और उन्हें किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। तो हमने पता करा भाई आपका उससे क्या मतलब। उन्होंने कहा जी हम गांव के किसान हैं। आ जाओ मामसिंह जी, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, अब तो रिटायर हो गया, अब क्या डर कहेगा, आ जाओ। आपने 100 साल पुराने महल तुड़वा दिए, आ जाओ ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बट्टो बट्टो। हाँ, बड़े काम करे उन्होंने भी अपने उसमें भाई। तो उन्होंने कहा जी गांव के किसान हैं हम, जो शहरों में नौकरी करते हैं, गांव के किसान हैं, रेलवे के कुली हैं, और देश के निर्माणदाता है। यहां पे जो मजदूर आता है वो भी वही है, गांव का किसान है वो। उसके पास में जमीन से 1 बिस्वा जमीन हो, लेकिन गांव सहारा है। वो शहर में मजदूर कहा जाता है, स्लम बस्तियों में रहता है, और देश के निर्माण में एक बड़ा योगदान उसका है। ऐसे ही फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वे भी गांव के किसान हैं, गांव के मजदूर हैं।
लेकिन शहर में आन के उनको दूसरे तरीके से देखा जाता है। किसी की नौकरी छोटी है, किसी की बड़ी है, हालात सबके खराब हैं। आटा दाल का भाव तो उसको यहाँ का पता चलता है ना कि क्या आटा दाल का भाव है। आज भी किसान अपनी फसलें जोत रहा है। गोभी की फसल जोती किसान ने अभी 3 दिन पहले, क्योंकि उसको भाव नहीं मिला। उसने कहा कि जब मैं इसकी कटाई करके भरकर लेके गया, उसका खर्चा ज्यादा है। जब वो बिकी तो किसानों को उसने कह दिया, आम जनता को कह दिया कि भाई इसको ले जाओ, जिसको जो ले जानी है, मुझे खेत खाली करना। तो जब हालात ये हो जाएगी देश में, तो किसान क्या करेगा। गांव से 2 तरह के लोग अभी प्लान कर रहे हैं। पहला है कि जिसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, जो फसलों का नुकसान हो रहा है, जो छोटा किसान है, जो मजदूर है, वो गांव छोड़ रहा है। उसके बाद में जो पढ़ा लिखा आदमी है, उसने कहा कि गांव में कुछ नहीं है, मेरी नौकरी लग गई, मैं गांव छोड़ रहा हूं। तो अगर गांव की एग्रीकल्चर पॉलिसी ठीक होती तो कम से कम एक आदमी तो गांव में रहता। आपकी पूरी जमीन छीनने का प्रोग्राम बना हुआ है सरकारों का। बिजली महंगी, 2 पशु लोगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन, फसलें आधे रेट में बेच रहे हो, दुनिया भर के टैक्सेस लग रहे, ट्रैक्टर 10 साल पुराना चला नहीं सकते। तो ये और नहीं तो क्या है, ये प्लान है कि किसान की जमीनें कैसे छीनी जाए। ये आंदोलन चल रहे हैं। बहुत मीडिया हाउस, बड़े बड़े चैनल पहले तो दिखा नहीं रहे, और अगर दिखा भी रहे उनके ऊपर क्लेम करा जाए। उन्होंने कह दिया कि जो ये गाजीपुर जो किसान क्रांति गेट है खाली हो गया, सब टूट गए, उठ गया, कुछ नहीं रहा वहां पे। तो भाई उनको यह है कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि 100 गाली तक हम माफ करेंगे आपकी, लेकिन 100 गाली के बाद में कार्रवाई हुई थी। तो ये भी जो मीडिया हाउस हैं जो खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, 100 दिन तक माफ कर जाएंगे। 100 दिन तक आपको जो कहना है, 100 दिन तक हमारे खिलाफ झूठा प्रचार करो। जो मीडिया हाउस पूरा लगे हुए हैं, उनको 72 दिन हो गए, 1 महीना उनने ठीक दिखाया। कुछ मीडिया के हाउस है, कुछ प्रेस के लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है। 100 दिन के बाद में हम भी अपना कदम उठाएंगे उन मीडिया हाउस के खिलाफ। आपको करना अभी हो रहा है आपके पास में दिन। हम नहीं कह रहे, ये नहीं कहे किसने अधिकार दे दिया हमको बदनाम करने का। आपको खबरें नहीं दिखानी, आप मत दिखाओ, लेकिन ये गुंडागर्दी एक तरफा चल रही है, वो नहीं चलेगी आपकी भी। जैसे दूसरी फैक्ट्रियों पे ताले लगते थे, या तो आप ठीक काम कर लो, नहीं तो हिसाब किताब आपको भी देना पड़ेगा। आपके भी मालिक हिंदुस्तान से पैसे लेके भागे हैं। कौन है ये रमेश चंद्रा? 3600 करोड़ लेके यहां से भाग गया। बहुत लेक्चर देता था, 1 रुपया तनख्वाह लेता था। जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, उसके यहाँ पे गुंडे, उसके यहाँ पे हमारे खिलाफ प्रचार करेंगे। 100 दिन तक माफ कर जाएंगे, उसके बाद में मीडिया हाउस पर ताला लगेगा, वेल्डिंग होगा उन्हीं मीडिया हाउस के खिलाफ। अगर सही नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। ये कान खोल कर सुन लो। पहला बड़े मालिक का था, पता दो कौन है तुम्हारा खर्रे था। मालिक तुम्हारा भाग्या पैसे लेकर देश का, बहुत क्लास लेता था, बहुत पढ़ाता था। कहां खोल रखे हैं वो दिन स्कूल, बहुत लेक्चर देते थे।
देश का पैसा लेकर 3600 करोड़ रुपया जो भी पता चला है कि लेकर भाग गया। आप झूठे प्रचार करोगे हमारे खिलाफ। किसान इतना कमजोर नहीं है, ये कान खोल के सुन लो। हमें नहीं चाहिए आपका एक वो भी कि आप हमारे उसमें दिखाओ। अगर दिखाना तो ठीक दिखा दो, नहीं दिखाना तो हमारे खिलाफ भी दिखाना आप बंद करना पड़ेगा आपको। हम बार बार कहते हैं कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, लेकिन ये तो एक तरफा हो गया। मतलब किसको खुश करना चाहते हो सरकार को? ये तो सोशल मीडिया का धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये दिखा रहा है हमको। इनके खिलाफ भी प्रस्ताव आ रहे, अगर कोई प्रेस के लोग दिखा रहे तो उसको जेल में भेज रहे, उस पर ईडी के उसके छापे डाल रहे। कोई विधायक अगर किसान के पक्ष में खड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट विधायक, तो उसके घर पे उसके रिश्तेदारों के यहां उसकी लड़कियां, उसके भांजियां, 30-40 जो रिश्तेदार उसके थे, उनके घर पर सब पर पुलिस बैठा दी। अरे ऐसा गुंडागर्दी थोड़ा है कि सरकार के खिलाफ बोलना कोई देशद्रोह थोड़ा हो गया। क्यों इस्तेमाल कर रहे हो भाई इन एजेंसी का? आप ये खिलाफ काम करोगे, ये देश का किसान भी इकट्ठा होगा, देश का जवान भी इकट्ठा होगा, देश का नौजवान है वो भी इकट्ठा होगा, देश का व्यापारी भी साथ में आएगा, देश का जो मजदूर है वो भी साथ में आएगा, दुकानदार भी साथ में आएगा। यहां पर रास्ते की बात हो रही, हमने कहा कि 26 तारीख से पहले जो रास्ते खुले हुए थे उन रास्तों को आप खोल दो। उन रास्तों को बंद करा जा रहा है कि दिल्ली की जनता, जो गाजियाबाद और उसकी जनता है, ये दुखी हो। उनने कहा जी आप लगे रहना, अगर ये आंदोलन टूट गया तो ये देश नहीं बचना, इस देश को तो बेचने का काम करा जाएगा। होगा एक दिन आंदोलन सिलेंडर का भी होगा, महिलाएं आएंगी। जिस दिन बंद का आह्वान 25 तारीख को, अब अपने घर के बाहर सिलेंडर भी जरूर रख लें, लटका कर रख लें छत से। ये सिलेंडर का भी आंदोलन होगा एक दिन। ये महिलाएं आओगी, 350 रुपए का सिलेंडर 850 का डाल लिया, कोई कहने वाला नहीं है। देश में जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग थे उनको पेंशन खत्म कर दी, उनकी फोर्सेस की, मिलिट्री की पेंशन खत्म कर रहे हो आप। लेकिन एमपी और एमएलए की पेंशन रहेगी, एक नहीं 2 रहेगी, 3 रहेगी, सारी उनकी सुविधाएं मिलती रहेगी, और कर्मचारियों को आप पेंशन खत्म करोगे, तो ये तो चलने वाला नहीं है। हमें भी पता जिस तरह से ममता बनर्जी को एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी गई, वो अकेली महिलाएं लड़ रही थी वहां पे, उसे कहा कि सब तोड़ फोड़ करके बैठाओ इसको। वहां से खबरें आई कि खाप पंचायतों की मदद चाहिएगी वहां पे। ने कहा कि हरियाणा की खाप पंचायत मेरी मदद करे, सहयोग मांगा उसने खाप पंचायतों से। जा रहे हम भी वहां पे 13 तारीख में। हमारा पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है वहां पे, हमारा है कि वहां के किसान को एमएसपी पे उसकी खरीद हो रही या नहीं हो रही। हम वहां के किसानों से पूछेंगे, बात करेंगे। 2 मीटिंग है वहां पे, 13 तारीख की हमारी है, वहां इसी एजेंडे पे हम बात करेंगे। और जगह भी है, 5 तारीख तक प्रोग्राम लग रहे हैं। उत्तराखंड के हैं, हरियाणा है, पंजाब है, पंजाब तो नहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और ये कर्नाटक, ये सब जगह के प्रोग्राम लगे हुए हैं। आप ये आंदोलन चलाते रहें, अपने लोगों को बुलवाओ। ये 2021 का जो साल होगा, ये आंदोलन का साल होगा। अगर आपने आंदोलन करे तो ये जमीनें बचेंगी, ये किसानी बचेगी, ये देश बचेगा। अब खाली किसान का मसला नहीं रहा, देश को बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा।
अब जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सबको बता दो 17 तारीख को यहाँ पे शामिल हो जाए। जो लोग पदाधिकारी अपने घर में होली मनाने की कोशिश करता होगा वो आ जाए, होली से पहले आ जाए, होली के बाद में आ जाए। प्राकृतिक से भी आपको झेलना है, आपको सरकार से लड़ना है, आपको उद्योगपति से लड़ना है, आपको मीडिया जो हमारे खिलाफ दिखा रहे उस प्रचार को रोकना है, आपको धूप गर्मी ये सब सहनी पड़ेगी। अगली सर्दी तक सरकार आ जरूर जाएगी। आप आंदोलन चलाते रहें, हम देश में पूरे देश में मीटिंगें करते रहेंगे और सरकार से आर पार का जो होता था ना कि आर होगी या पार होगी, सरकार से खिंच गए तार पूरे। अब अपने सरकार की कोड़ी भरक्की छोड़नी नहीं, ठीक है? कोड़ी भरनी सरकार की कोड़ी छोड़नी नहीं। अब हमको बहुत तैयारी उसी हिसाब से करो। इनको मीडिया वालों को भाई आप भी बहुत जो सोशल मीडिया के लोग हैं आप भी किसी का वो ले लेते हो, वो तफरीह में उसमें क्या बात करते हैं, तो आप अपने वो ना करो, आप सीरियस होकर अपने काम करो। ये नहीं कि कोई भी आया उसका इंटरव्यू ले जाए, उसके पीछे लोग हो करके और खड़े हो गए, वो जो कुछ बोल रहा उससे एक मैसेज खराब जाता है। हम आपको कुछ नहीं कह रहे, आपका धन्यवाद है। और अभी कई महीने क्योंकि बड़ी मीडिया अब नहीं आएगी, कुछ आएगी तो खिलाफ दिखाएगी। अब हमको कम संसाधनों में अपना आंदोलन चलाना होगा। इस आंदोलन का जो जल है, जल का क्या महत्व है आपको सब पता है, उसकी हमको कदर करनी है। अब यहाँ पे चंदा देने वाले लोग भी कम आएंगे, पहले जो एक आधा आ जाता था वो भी कम होगा। हमको अपने संसाधन खुद जुटाने पड़ेंगे। अब और तो हो जाएगा, आटा दाल तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन पानी पे थोड़ा सा गौर आप करोगे कि पानी को बर्बाद ना करें। यहाँ पे छाया का अरेंजमेंट कर लें, इसके ऊपर को भी कुछ टींड वींड सी वो डल जाएगी जो अंदर को होता है या ऊपर को, क्योंकि गर्मी लगे इसमें पंखे भी लगवा लो और कुछ थोड़ा सा इसको पीछे तक बढ़वा लो। हाँ, जो आरओ लगे हैं तो उनका बोतल में इस्तेमाल आप उनका कर सकते हो। तो ये सब आपको करना है। आपका धन्यवाद सब लोगों का। जय हिंद, जय भारत। और भाई सब लोग यहाँ पर आते हुए हो, जो पदाधिकारी हैं, गांव में अब कुछ नहीं है, अपना आ जाओ यहाँ पे। ये आंदोलन बचेगा तो ये झंडा बचेगा किसानी का, ये आंदोलनकारी बचेगा। अगर ये आंदोलन खत्म होगा तो देश से आंदोलन और आंदोलनकारी खत्म होंगे। कोई आंदोलन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अब ये है कि फौज लड़ाई में आगे बढ़ गई, पीछे हटने का कोई अब रास्ता नहीं है। अब एक ही बचेगा, या तो समझौता होगा और नहीं तो एक बचेगा, या तो ये किसान जीतेगा या सरकार जीतेगी, और या बीच में समझौता होगा। कोई रास्ता नहीं है कि आप पीछे हट जाओगे। मान सम्मान की लड़ाई है, किसान की पगड़ी की लड़ाई है। किसानी जत्थेबंदी जो लोग भी आ रहे हैं, आप देखोगे 15-15 हजार ट्रैक्टर आज भी टिगरी और सिंगू बॉर्डर पे है, लोग खड़े हुए हैं वहां पे। आपके घर पर नोटिस जाएंगे, आपके रिश्तेदारों के वहां पर जाएंगे, बहुत चीजें होंगी। ये अत्याचार की शुरुआत हुई है। तो आपका धन्यवाद है सब लोगों का। आप जो लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हो, तो अपने लोगों को कि यहाँ पे आए जाएं कम, आवे ज्यादा। गर्मी तो लगेगी, गर्मी तो यहाँ से अगर जेल में जाओगे तो यहाँ तो पंखा भी है, वहां पंखा भी नहीं है, तो गर्मी तो लगेगी। 1 साल तो गर्मी झेलनी पड़ेगी। वो यहाँ झेल लो या आंदोलन में झेल लो या जेल में झेल लो या घर में एसी में जा सके। माफीनामा एक चीज है, आप माफी नामे पे साइन करके भाई मैं आंदोलन में नहीं आऊंगा तो आप जा सकते हो, वो एक रास्ता बचा हुआ है। हाँ, और यहाँ पे देखो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से,
गुस्से में नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से मच्छरदानी ले जाओ और अपनी खाट पिड्डी ले आओ। यहाँ बढ़िया हवा लगेगी, मच्छरदानी लगाकर टनाटन सो, दिन में यहाँ से शाम को वहां से बस अपनी। और लंगर भंडार है, बापे भंडार चलाए रहे हैं बढ़िया बढ़िया। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।